हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। हड़प्पा सभ्यता से जितना सवाल आपके एग्जाम में आएंगे उन सभी सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट कराया जाएगा। कम से कम 50 सवाल यहाँ पे 50 सवाल आपको कराया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी कहो, जो आर्ट्स वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम, उसमें हड़प्पा अगर आ रहा हिस्ट्री सवाल आता है तो हड़प्पा उसमें भी एक बहुत अहम रोल निभाता है। तो चलिए आपको सवाल बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सवाल जो दिख रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ओके, तो यहाँ पहला सही आंसर होगा ऑप्शन है एक, कृषि जो है उसका मुख्य व्यवसाय था। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने वाला जानवर कौन सा था। सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला जानवर था वो कौन था? कुत्ता था। कुत्ता इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए तीसरा सवाल की ओर ले चलता हूँ। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ओके, तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। ओके, नगर योजना। चलिए चौथा सवाल यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। चौथा सवाल देखिए यहाँ पे पांचवा, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? यानी कि जो काल, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पूछ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। कहीं कहीं पे 2500 से 1750 इस तरह से भी देता है। ओके, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो है पूर्ण रूपेण यानी कन्फर्म नहीं है कि ये डेट कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये डेट अगर ऑप्शन में आता है तो इस तरह से आएगा। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल आप देखिए यहाँ पे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 6 का यहाँ पे आंसर होगा रावी नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट आपका सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो है आपका सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। आठवां सवाल देखिए, हड़प्पा वासी किससे अनभिज्ञ थे? यानी कि उसको किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वासी को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो 8 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा। लोहा का उसका ज्ञान नहीं था उन लोगों को। नेक्स्ट यहाँ सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? बहुत अच्छा सवाल है इसमें। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, उत्खनन करता जिसको बोलते हैं, किसने की? तो 9 का आंसर होगा दयाराम साहनी। ओके, दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आप इसको कॉपी पे नोट करके याद कीजिए, सबसे बेहतर होगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी। ओके, राखालदास बनर्जी, ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 11वां सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है? यानी कि काल बताना है, पूरा पाषाण, नवपाषाण, कांस्य युग या लौह युग। तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन हुआ था? यानी कि सबसे पहले किस जगह का उत्खनन हुआ था? तो 12 का यहाँ पे आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, हड़प्पा। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही होगा, हड़प्पा ही को पहले उत्खनन किया गया था। चलिए 13वां सवाल यहाँ पे देखिए, निम्न में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? इस चारों में से सबसे बड़ा नगर कौन है हड़प्पा सभ्यता का? तो 13 का यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा नगर था। नगर बोले या शहर बोले। नेक्स्ट 14 सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान यहाँ पे होगा? ओके, मृतकों का टीला कहा था। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जहाँ मृतकों का टीला के नाम से विख्यात है, टीला के नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो के, जो बोलते हैं मृतकों का टीला बोलते हैं। ओके, तो 14 का यहाँ पे आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो 15 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट 16 सवाल है, सिंधु सभ्यता में एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, है ना? तो कहाँ से मिली थी? तो 16 का जो यहाँ पे आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चन्हुदड़ो उत्पादन केंद्र था। चन्हुदड़ो क्या चीज़ उत्पादन करता था उस? ओके, तो यहाँ पे 17 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी, मनका बनाने का काम करता था चन्हुदड़ो में।
नेक्स्ट है पशुपति शिव की मुहर किस पशु का चित्र नहीं है, यानी कि पशुपति जो शिव होते थे, जहाँ जिसकी वहाँ के लोगों को पूजा करते थे, वहाँ पे किस पशु का चित्र नहीं था? तो बाघ, हिरण, भैंस, सांड। तो यहाँ पे 18 का जो आंसर देखेंगे सांड का वहाँ पे चित्र नहीं था। 19वां यहाँ पे सवाल देखिए, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो 19 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए मेलुहा को। मेलुहा मतलब वहाँ पे एक देश था, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 20वां सवाल है कि तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणांक का व्यापार करते थे? ओके, तो तौलने के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता था वो 16 का। ऑप्शन यहाँ पे ए जो डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 21वां यहाँ पे सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो यहाँ पे 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी मुहर। 22वां सवाल देखिए, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो 22 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी राजस्थान से। 23वां सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार नहाने वाले जिसको बोलते हैं, कहाँ से मिले थे? तो 23 का यहाँ पे आंसर होगा मोहनजोदड़ो में मिला था स्नानागार। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? मतलब कैसा प्रशासन था? गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, नगर पालिका कैसा था? तो 24 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी नगर पालिका टाइप का था। ओके, जैसे अभी नगर पालिका जहाँ पे नगर में जैसे होता है उसी तरह से वहाँ था। तो बहुत अच्छा सभ्यता था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था इन चारों में से? तो 25 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, जो सबसे बड़ा नगर था। आप देखे होंगे शायद मोहनजोदड़ो फिल्म देखे होंगे तो आपको अनुमान लगता होगा कि सबसे बड़ा नगर। नेक्स्ट यहाँ पे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो 26 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 27वां सवाल देखिए, कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे 27 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान में कालीबंगन है। 28वां सवाल है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूं, जौ दोनों, यानी कि दोनों था, गेहूं भी था और जौ भी था। 29वां सवाल देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो यानी कि कहाँ किस देश में स्थित है? तो दोनों जो है पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है इनमें से कौन है? स्नानागार, अन्नागार, ईंटों का भवन या कोई नहीं? तो 30 का यहाँ पे आंसर होगा अन्नागार। अन्नागार बोलते हैं जहाँ अनाज को रखा जाता था। 31 साल तक हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किए थे। नेक्स्ट है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात में धौलावीरा स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो हड़प्पा की खोज 1921, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 33 का जो आंसर होगा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है किस चीज़ से? क्या पढ़ते हैं जिससे हमको ज्ञान मिलता है? क्या देखते हैं जिससे हमको सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिल जाता है? तो 34 का यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी होगा पुरातात्विक उत्खनन से, यानी कि जो उत्खनन हुआ, जो खोदा गया तो कुछ उसमें से वस्तुएं मिले, ईंट मिला, उसी से पता चला है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर तथा घरों के नियम विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए, नगर और घर को सही करने के लिए, बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? त्रिभुजाकार आकृति था या गोलाकार या कमल पुष्टि आकृति या ग्रिड पद्धति? तो यहाँ पे सही आंसर ग्रिड पद्धति जो अपनाई थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। 36वां सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो 36 का यहाँ पे सही आंसर होगा अभी तक जो है कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं सका, यानी कि जो लिखा हुआ जो लिपि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि था उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं सका। ओके, तो इसलिए आंसर यहाँ पे डी जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में कौन सी है? कौन सी मूर्ति है? ओके, तो यहाँ पे 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नृत्य करती हुई बालिका को मिला था यहाँ पे, यानी कि नृत्य करती हुई बालिका
की मूर्ति वहाँ पे मिली थी, जो कि तांबे का था। नेक्स्ट यहाँ पे कांस्य का था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? बहुत अच्छा सवाल है। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो यहाँ पे 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी, मातृशक्ति पे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। यहाँ फिर देखिए नेक्स्ट 39 सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ओके, तो यहाँ पे 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी, पशुपतिनाथ, क्योंकि वहाँ के लोग जो है सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? किस स्थान से? तो 40 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो यहाँ पे 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी, चौड़ी और सीधी। चौड़ी गली थी और सीधी गली थी। नेक्स्ट है, किस सिंधु कालीन स्थान से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजों के निशान मिले थे? तो बहुत अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चंदुर्दो एक जगह था, वहाँ पे जो है एक ईंट मिला था जिसमें बिल्ली का पंजा था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा था, जिससे पता चला कि यहाँ पे कुत्ता बिल्ली वगैरह भी पाला करते थे लोग यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 43 सवाल है, निम्न में से किस स्थान से युगल समाधान यानी कि डबल ब्यूरियल संस्कार का प्रमाण मिलता है? जहाँ पे लोग को गड़ दिया जाता था, डबल यानी कि उसको जो है दफन कर दिया जाता था, दो करके इस तरह से। तो 43 का यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे होगा डी, यहाँ पे हो मोहनजोदड़ो में ऐसा मिला था, यानी कि समाधि जो मिला था लोग को बना हुआ या तो फिर दबाया हुआ जमीन के नीचे लोग, वहाँ समाधि मिला था मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट 43 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो यहाँ पे 44 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरकोटता में जो है घोड़े के अवशेष मिले थे। 45 सवाल देखिए, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, मतलब एक जगह का नाम है अमरी, किस प्रांत में स्थित है? तो यहाँ 45 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट आपका है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? बहुत अच्छा सवाल है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो 46 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता में जब देखा कि खेत जुता हुआ मिला जब खुदाई करने के बाद, तो वो कहाँ से मिला? तो 47 का यहाँ पे आंसर यहाँ पे देखिए, कालीबंगन में। तो कालीबंगन एक जगह है वहाँ हड़प्पा में, वहीं मिला खेत जुते हुए, यानी कि वहाँ पता चला कि वहाँ पे लोग खेती भी करते थे, क्योंकि कृषि ही वहाँ सबसे पहले प्रधानता था सबसे ज़्यादा। चलिए अब लास्ट सवाल हो रहा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? यानी कि इनमें से एक पशु है जिसका वहाँ अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था। तो 48 का यहाँ पे आंसर होगा सी, सब का मिला था, घोड़ा का, हाथी का, गैंडा का सब, लेकिन सिंह का कोई अवशेष नहीं मिला था। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थानों से में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थानों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 49 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी कि लकड़ी से, बांस से, पत्थर से, ईंट से। तो वहाँ के जो घर है ईंट से बनाया जाता है, जो अभी के वर्तमान में लोग जो है क्या करते हैं, ईंट से घर बनाते हैं। तो इससे पता चला कि वो नगरीय व्यवस्था थे। तो इस तरह से आपका 50 सवाल क्लियर हो गया है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन जो आप लोग वीडियो देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना। ओके, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपके पास जाए। ओके, मैं वीडियो कहीं पे लास्ट करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।